कि आज जो राजनीति चल रही है, आज जो देश का रास्ता चल पड़ा है, आज जो दुनिया का रास्ता चल पड़ा है, उस रास्ते के खिलाफ थे भगत सिंह। एक सिंबॉलिक एक छुट्टी दिया जाता है, उससे क्या तो लोगों के बीच जागरूकता जाती है कि सब भगत सिंह क्या थे, कितने हमारे लिए महत्वपूर्ण थे। उस हिसाब से पाठ्यक्रम में शामिल भी होना चाहिए और इसमें छुट्टी भी होना चाहिए। यही हम युवाओं का मांग करें। तो हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उनको कैसे पता चलेगा कि हमारे भारतवर्ष में ऐसे महान सपूत हुए हैं जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर करके इस देश को सींचा है, जहां हम आज फल फूल रहे हैं और आज़ाद भारत में सांस लेते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में। ये पंक्तियां शहीद भगत सिंह ने दी थी और आज उन्हीं की जयंती है। शहीद भगत सिंह की बात करें तो उन्होंने अपनी बाले उम्र में ही अंग्रेजों के नाक में दम कर रखा था और देश की स्वतंत्रता के खातिर ही उन्होंने 23 साल की उम्र में जान देने से भी नहीं हटे। और आज इसी उपलक्ष्य में रांची के हरमू हाउसिंग कॉलोनी के शहीद भगत सिंह पार्क में कुछ कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। आइए हम लोगों से ये जानेंगे कि आखिरकार शहीद भगत सिंह के बारे में वो कितना जानते हैं और इतने प्रभावित क्यों हैं। आज 28 सितंबर है और आज ही के दिन भगत सिंह की जयंती है। भगत सिंह जिन्होंने अंग्रेज़ों की नाक में दम कर रखा था और अपने जवानी के दिनों में ही देश की स्वतंत्रता के खातिर अपनी जान दे दी। और इसी उपलक्ष्य में आज हरमू में शहीद भगत सिंह पार्क में एक आयोजन रखा गया है। यह आयोजन शहीद आज़म भगत सिंह फाउंडेशन की ओर से रखा गया है और हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी फाउंडेशन के आयोजक, उनसे ही जानते हैं। आज जैसा आपने बताया कि भगत सिंह का जन्मदिन है और भगत सिंह का इस देश में, हिंदुस्तान के देश में और हिंदुस्तान की आज़ादी में क्या योगदान रहा है, क्या उनका आज के दिन में शहादत का क्या ये रहा है, ये सब लोग देश के वासी जानते हैं। लेकिन इनको याद करने के लिए, इनको पुनर्पाठ करने के लिए आज किसी के पास समय नहीं है। कारण है कि आज जो राजनीति चल रही है, आज जो देश का रास्ता चल पड़ा है, आज जो दुनिया का रास्ता चल पड़ा है, उस रास्ते के खिलाफ थे भगत सिंह। आज साम्राज्यवाद का फिर से तूती बोल रहा है, आज कारपोरेट घराने का राज्य हो रहा है और आम जनता, गरीबों की लड़ाई जिसके लिए वो शहादत दिए थे, वो पीछे छूटते जा रही है। यही कारण है कि आज फिर से भगत सिंह को याद करना, इनको पुनर्पाठ करना और इनको जीना एक नौजवान के लिए, एक देश के नागरिक के लिए उतना ही आवश्यक है जितना आवश्यक लोगों का ज़िंदगी सांस लेना होता है। इसीलिए हम लोग का प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, आप देखे होंगे बच्चों का कार्यक्रम रहा, पेंटिंग प्रतियोगिता हो रही है और भगत सिंह के बारे में हम लोग बता रहे हैं। उसका कारण ये है कि ये बच्चे जाने कि भगत सिंह कौन थे, क्या थे, और वो आज के दिन में हम लोग इसको प्रयास कर रहे हैं कि ये याद रहे लोगों को, उनकी कुर्बानी याद रहे और कुछ न कुछ उनके रास्ते पर कोई न कोई चलेगा ही। ये हम लोग का इतिहास साक्षी है कि जब किसी को आप याद रखते हैं तो कुछ न कुछ उसका अंश आपके अंदर आता है, कुछ न कुछ उसकी सहभागिता आपके अंदर भी आगे आती है। इसीलिए हम लोग इस भगत सिंह को याद करते हैं, भगत सिंह के शहादत को याद करते हैं, भगत सिंह के जन्मदिन को बनाते हैं और कुल मिला करके हम यही कहेंगे कि आज हिंदुस्तान में फिर से भगत सिंह की ज़रूरत है। क्योंकि आज गरीबों की जो स्थिति है, किसानों की स्थिति है, छात्र नौजवानों को जो स्थिति है, वो फिर से अपने हक और हुकूक के लिए लोगों को भगत सिंह के रास्ते पर आना पड़ेगा। हम नहीं कह रहे कि आपको कहीं बम फेंकना पड़ेगा, लेकिन भगत सिंह का रास्ता सिर्फ बम फेंकना नहीं था, बहादुरी के साथ अपने हक को मांगना और अपने मांग पर टिके रहना, ये उनका सिंबॉलिक एक था कि उन्होंने बम फेंका। इसीलिए हम तमाम लोगों से अपील करते हैं, देश के कंधार लोगों से जो आज के दिन में सत्ता पर कायम है, उनसे हम कहेंगे कि भगत सिंह को भी याद किया जाए, इनके भी जन्मदिन में छुट्टी हो, इनके भी जन्मदिन में स्कूलों में बताई जाए, इनके भी शहादत दिवस के रोज जो है लोगों को बताया जाए कि कौन थे भगत सिंह, जिसको कि आज के सत्ता में बैठे हुए लोग
70 साल में जो सत्ता जो बैठे हैं लोग, किसी का हिम्मत नहीं हुआ कि भगत सिंह के इस चीज़ को हम सत्ता के माध्यम से हम अपने जो सत्ता का जो ये होता है उसके माध्यम से बताएं। कारण वही है, लोग समझते हैं कि वो अंग्रेज़ों के खिलाफ जो आंदोलन किए थे अंग्रेज नाराज हो जाएंगे कि कौन नाराज हो जाएंगे, लेकिन आज ज़रूरत है, ये हमारा डिमांड है कि भगत सिंह के जन्मदिन पर, भगत सिंह के शहादत दिवस पर भी देश में छुट्टियां हो, देश में इसको मनाई जाए। छुट्टियां नहीं हो तो हर दफ्तर में बताई जाए, कर्मचारियों को बताई जाए, स्कूलों में बताई जाए, फिर से पाठ्यक्रम में रखा जाए, क्योंकि पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। और आज भी यदि इस देश के करदारों को दिमाग में ये है कि भगत सिंह उग्रवादी थे, तो हमको लगता है कि इस देश में जो भी आंदोलन होगा भगत सिंह के रास्ते ही होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। क्योंकि दलित गरीब गरीब होते जा रहे हैं, अमीर अमीर होते जा रहे हैं। यही उद्देश्य है भगत सिंह को याद करने का। तो जैसा कि ये बता रहे हैं, सबका नाम क्या हो? मेरा नाम जयशंकर चौधरी है, हम अध्यक्ष हैं फाउंडेशन के। जैसा कि हमने फाउंडेशन के अध्यक्ष जयशंकर चौधरी जी से बात किया, उन्होंने बताया कि कैसे भगत सिंह को पाठ्यक्रम से भी हटाया जा रहा है, उनकी सोच को उग्रवादी सोच कही जाती है। हम और भी लोगों से बात करते हैं जी। जैसे कि सर ने कहा कि स्कूल में छुट्टी देनी चाहिए, लेकिन अगर स्कूल में छुट्टी दे दी जाएगी तो फिर लोगों को बताया कैसे जाएगा, बच्चों को कैसे बताया जाएगा भगत सिंह के कुर्बानी के बारे में? देखिए, जिस प्रकार से भैया ने बताया, आपने पूरी बात शायद नहीं सुनी, पाठ्यक्रम में उनके बारे में बताया। एक दिन बताने से आप भगत सिंह बारे में पूरी जानकारी आप नहीं दे सकते कि एक दिन अगर आप छुट्टी ना दे उसकी जगह पढ़ा दे। अगर आप पाठ्यक्रम में इसको शामिल कर लेंगे तो फिर इस चीज़ को जानेंगे। और जहाँ तक छुट्टी की बात आती है, एक सिंबॉलिक एक छुट्टी दिया जाता है, उससे क्या तो लोगों के बीच जागरूकता जाती है कि सब भगत सिंह क्या थे, कितने हमारे लिए महत्वपूर्ण थे। उस हिसाब से पाठ्यक्रम में शामिल भी होना चाहिए और इसमें छुट्टी भी होना चाहिए। यही हम युवाओं का मांग है। और आपको शहीद भगत सिंह की कौन सी बात सबसे अच्छी लगती है? देखिए, सबसे अच्छी बात इनकी जो है निडरता है, अपने सच्चाई के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए जिस तरीके से उन्होंने एक कम उम्र में अपनी जान दे दी। क्योंकि जिस प्रकार आपने देखा होगा कि उन्होंने बम फेंका तो उसमें हताहत भी हो सकता था, लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों के कान खोलने के लिए, अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए उस तरीके से काम किया। तो उनकी जो कुर्बानी है, जो भारत माता के प्रति उनका जो प्रेम है, देश के प्रति जो प्रेम है, वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आता है कि अपने कर्म भूमि, अपने क्षेत्र के लिए अधिक से अधिक काम करेंगे। शहीद भगत सिंह आज़ाद की जन्म शताब्दी पर हम सब को गर्व होना चाहिए। उन्होंने जो देश के लिए कुर्बानी दी वो आज के लोगों को समझना चाहिए और बेसिकली देश को आगे बढ़ने का मौका मिले। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि जो फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं या उनके जो सदस्य हैं, इन लोगों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और शहीद भगत सिंह के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बातें बताने की कोशिश कर रहे हैं। हम और भी बच्चों से जानते हैं जो पेंटिंग प्रतियोगिता में आयोजन कर हमारे साथ यहाँ पर कुछ बच्चे मौजूद हैं। आप मेरे साथ देख सकते हैं कि भगत सिंह की पेंटिंग्स हैं, इतनी खूबसूरत खूबसूरत पेंटिंग्स हैं और हम इन लोग से ही जानते हैं कि क्या जानते हैं ये भगत सिंह के बारे में। तो बाबू, आप कौन से क्लास में हो? हम 9 में। तो कौन से स्कूल से? माइग्रेंट पब्लिक स्कूल। अच्छा, तो ये पेंटिंग आपने इतने सुंदर से बनाई है और आपने सीखा है? नहीं, स्कूल में बस प्रैक्टिस करते करते। ओके, तो भगत सिंह के बारे में आप क्या जानते हैं, थोड़ा बहुत बताइए। अच्छा, मतलब स्वतंत्रता सेनानी थे। हाँ, सब आज उनके बर्थडे है, बर्थ एनिवर्सरी है। हाँ, है ना। और आप कौन से क्लास से? 10th में। और ये पेंटिंग आपने बनाई है ना, कितना देर लगा पेंटिंग बनाने में? मिनिमम आधा घंटा में इतना सुंदर पेंटिंग आपने बनाया है। और भगत सिंह के बारे में क्या जानते हैं आप? भगत सिंह एक फ्रीडम फाइटर है जो कि यूथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरेबल है और आज उनका बर्थ एनिवर्सरी है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे कंपटीशन के लिए आए हैं और बनाए उनका। आपको कौन सी बात सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग लगती है भगत सिंह की? वही बोलते हैं कि मतलब खुद को ही खुद का मतलब बात मानिए और कॉन्फिडेंट बी कॉन्फिडेंट नहीं डर रही और सिचुएशन।
अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरत सी एक स्केच है हमारे साथ। आपका नाम क्या हुआ? मेहुल शर्मा, मेहुल शर्मा। आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? न्यू इंडियन पब्लिक स्कूल, चांदनी चौक में। चांदनी चौक में। हाँ, अच्छा, तो आप सीखते हैं क्या स्केचिंग? पहले नहीं सीखते थे लेकिन अभी सीखने लगे। अच्छा, आप सीखते हैं। कितना साल हो रहा है? 4-5 महीना। 4-5 महीने। कितना खूबसूरत आपने पेंटिंग बनाया है। और कितना देर आपको लगा ये पेंटिंग बनाने में? 1 घंटा। 1 घंटा। अच्छा, तो आप इतनी खूबसूरत पेंटिंग बनाए भगत सिंह की। भगत सिंह के बारे में क्या जानते हैं? बहुत अच्छा आदमी थे लेकिन देश के लिए जान दे दी। सबको ऐसा मौका नहीं मिलता है, इनको मिला, बहुत अच्छी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे साथ ये तमाम बच्चे मौजूद हैं। इनकी पेंटिंग्स इतनी अच्छी है, बहुत इंस्पायरिंग है सभी के लिए। और यहाँ पर कोऑर्डिनेटर्स भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम जानते हैं। तो जोहार सर, सबसे पहले जोहार। आप इस प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, इस आयोजन को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। भगत सिंह के बारे में क्या आप चाहते हैं कि बच्चे जानें? एक्चुअली भगत सिंह का जीवन प्रेरणा का एक बहुत बड़ा माध्यम है, और ख़ास करके जब समय बदल रहा है, हम लोग बहुत ज़्यादा आधुनिक होते जा रहे हैं। ऐसे में देश के लिए जिन्होंने कुर्बानी दी, जिन्होंने 23 साल की उम्र में देश के लिए फांसी पर चढ़ जाना अपने लिए सौभाग्य समझा, उस चीज़ को जानना ज़रूरी है। दमनकारी शक्तियाँ जो समाज में दबे कुचले लोगों को और दबाती हैं, अंग्रेज़ों का ले दे करके मोटो क्या था? हमारे सभी संसाधन को लूटना, हमारे लोगों को आगे न बढ़ने देना, हम लोग बौद्धिक रूप से क्षीण हो जाएं और सामाजिक रूप से बिखर जाएं। फूट डालो शासन करो, यही उनका एक मोटो था। तो भगत सिंह की जीवनी से ये प्रेरणा लेने की चीज़ है, खास करके युवा पीढ़ी और बच्चों को। युवा पीढ़ी तो फिर भी बहुत कुछ जानते हैं, बच्चों को अगर उनके बारे में ना बताया जाए तो हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उनको कैसे पता चलेगा कि हमारे भारतवर्ष में ऐसे महान सपूत हुए हैं जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर करके इस देश को सींचा है, जहां हम आज फल फूल रहे हैं और आज़ाद भारत में सांस लेते हैं। आप याद करिए उस क्षण को जब भगत सिंह 12 साल के थे और जालियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था। उस वक्त वो 12 मील पैदल चल करके वहाँ पहुँचे थे, और उनके मन में इतना आक्रोश था कि अगर उनको उस वक्त अगर पिस्तौल और गोली दे दी जाती तो जनरल डायर को वो ढूंढ के मार देते, ठीक है ना। जिस वक्त उनका जन्म हुआ था उसमें उनके 2 चाचा जेल में थे, और गदर पार्टी का गठन मानते हैं कि वो लंदन में हुआ था, लेकिन उसका पूरा का पूरा इम्पैक्ट भारतवर्ष में था। और पंजाब इसकी ऐसी भूमि रही है जहां वीरों ने अपने से पहले देश को सोचा। अब समझने की चीज़ ये है कि भगत सिंह को हम लोगों ने बहुत हद तक उतना फुटेज नहीं दिया भारतीय स्वतंत्रता के बाद जितना गांधी जी को मिला, जवाहरलाल नेहरू को मिला, इवन कि चंद्रशेखर आज़ाद को भी हम लोग बहुत हद तक उतना मतलब लाइमलाइट में नहीं ला पाए जितना कि हम लोगों को उनसे मिलना चाहिए। ये लोग इतने निश्चल थे, ये लोग राजनीतिक पार्टी चलाने वाले या फिर राजनीतिक सोच वाले नहीं थे। ये दिल से इतने सच्चे थे कि जान भी देनी पड़े ना तो दे देंगे, लेकिन देश को आज़ाद करके रहेंगे। ये दिन जो है आज, इस बात को दोबारा हम लोगों को स्मरण कराने का और करने का दिन है कि इस देश को अभी भी बहुत सारी ऐसे सिस्टम है जो देश को गुलाम बना कर रख रहा है। जैसे हमारे देश को आत्मनिर्भर होने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि जो भी चीज़ें हैं, चाहे व्यापार का ही ले लीजिए, जो भी टेक्नोलॉजी से संबंधित चीज़ें हैं वो चीन से व्यापार होकर आता है, फिर कोरिया से आता है, या फिर अमेरिका या जापान जैसे देशों से आता है। उनका कहना था कि अगर हम आत्मनिर्भर और खुद के पैरों पे खड़े हो जाएं तो देश हमारा और संबल हो जाएगा। सबसे बड़ी बात आत्मसम्मान का जो भाव है वो कूट कूट करके भरा था, और हम चाहते हैं, मैं भी चाहूँगा कि बच्चों में ये आत्मसम्मान का भाव अगर पैदा हो जाए ना तो देश को आगे बढ़ने और विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता है। धन्यवाद। तो आप देखें कि हमारे साथ कोऑर्डिनेटर जुड़े हुए थे इस प्रोग्राम के, और इन्होंने इस प्रोग्राम को ये पेंटिंग्स जो है, क्विज़ है, ये सबको कोऑर्डिनेट किया है। और इन्होंने भगत सिंह के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में बहुत सारी बातें कही। तो आपको बता दें कि ये जो प्रोग्राम है वो हरमू हाउसिंग कॉलोनी में शहीद भगत सिंह पार्क में आयोजित किया गया था, और ये शहीद आज़म भगत सिंह फाउंडेशन की ओर से आयोजित किया गया है। और हम बने रहेंगे आपके साथ फिलहाल के लिए।